क्लास 7th का अपना दिल्ली सल्तनत चैप्टर रनिंग है। उसमें अपन ने ऑलमोस्ट 3 क्लासेस अपनी हो गई है, जिसमें अपन ने कर लिया, क्या क्या कर लिया अपन ने कर लिया राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लामिक एम्पायर कर लिया। 2 क्लासेस में था। 2 ओके 2 हुई है। और उसके बाद में इंडियन एंड द टर्किश एम्पायर्स कर लिए, जिसमें अपन ने मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी को कंप्लीट कर लिया। तो अपना आज का टॉपिक क्या है? राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत। राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो अपना जो मेन टॉपिक है, उसका जो मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइज। ठीक है, ओके। तो अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि जो मोहम्मद गौरी था, वो अपना जो भी उसने आसपास के किंगडम्स एक्वायर किए थे, उसको कहाँ पे किसको दे गया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया था। वो थोड़े ही साल बाद वो क्या हो गया था, उसका डेथ हो गया था। तो सारा जो एम्पायर है वो किसने संभाला था? हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला था, जिसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि दी थी, है ना? पढ़ा हुआ है ना? ये थोड़ा सा याद आ रहा है? हाँ, ये रहा, देखा, आई एम द सुल्तान, आई नाउ रूल ऑल ऑफ दिल्ली एंड द सराउंडिंग टेरिटरीज। ठीक है, तो ये पता लग ही गया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर मोहम्मद गौरी डाइड, कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर हिमसेल्फ द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द टर्किश टेरिटरी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो भी टर्किश टेरिटरी थी उन्होंने एक्वायर करी थी, उसको उसने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट वहाँ का रूलर डिक्लेयर कर दिया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत विच रूल्ड ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉर अराउंड 300 ईयर्स। यानी इस समय से अपन मान सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की बिगनिंग हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी। और ये जो बहुत लंबे समय तक, मतलब अराउंड 300 ईयर्स तक ये चला था। ठीक है, एक सेकेंड। फिर इन अरेबिक द वर्ड सुल्तान means one who has power, authority and strength। अरेबिक के अंदर सुल्तान जो वर्ड है उसका मीनिंग है जिसके पास पावर हो, अथॉरिटी हो कोई भी चीज़ करने की, और स्ट्रेंथ हो, ताकत हो। अ सुल्तान्स किंगडम इज कॉल्ड सल्तनत। और सुल्तान का जो किंगडम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सल्तनत। ठीक है, ओके। अब है हमारा ड्यूरिंग द 300 ईयर्स ऑफ इट्स existence 5 different dynasties ruled over the दिल्ली सल्तनत। जो पूरा जो टर्किश एम्पायर था, यानी जो इस्लामिक एम्पायर 300 साल तक एग्जिस्ट किया था दिल्ली पर, उसमें 5 किंगडम्स यानी 5 डिफरेंट किंगडम्स रूल किए थे हमारी ओवर द दिल्ली सल्तनत। मतलब दिल्ली सल्तनत में 5 किंगडम्स ने क्या किया था? रूल किया था। ठीक है, टाइमलाइंस जो अपन को गिवन है डायनेस्टी की, और उनका पीरियड गिवन है रूल का, वो देख लेते हैं। तो अपन यहाँ पर देखेंगे 1200 CE से 1300 CE तक किसने रूल किया था? स्लेव डायनेस्टीज ने। स्लेव डायनेस्टी वो कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का क्या था? स्लेव था ना। तो उसकी जो डायनेस्टी चली थी वो क्या थी? स्लेव डायनेस्टी। 1200 यानी 1206 CE से 1290 CE तक ये डायनेस्टी रन करी। फिर 1300 CE में से स्टार्ट हुई थी अपनी खिलजी डायनेस्टी। कौन सी? खिलजी बोल दो, खिलजी बोल दो डायनेस्टी। ये 1290 CE से 1320 CE तक रन हुई। खिलजी डायनेस्टी हो गई अपनी। उसके बाद 1400 CE में अपन ने देखी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी 1320 CE से 1414 CE तक चली थी। ठीक है, उसके बाद अपनी हुई सैयद डायनेस्टी। उसमें 1414 से 1451 CE तक चली। फिर उसके बाद में लोधी डायनेस्टी 1500 CE में 1451 से 1526 CE तक रन हुई। तो कौन कौन सी डायनेस्टी हुई हमारे? खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। तो जो 300 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था उसमें इन 5 डायनेस्टी ने रूल किया था अपनी दिल्ली सल्तनत के अंडर में। ठीक है, ओके।
अब अपन स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या क्या है, तुम ड्रॉ करके देखो उसको एक बार, रीड भी कर लो और रफ कॉपी निकाल के एक बार ड्रॉ कर लो, ताकि एग्ज़ाम में तो ड्रॉ करने का आएगा ना तुम्हारे, तो फिर दिक्कत आएगी, नहीं तो नहीं करोगे। चलो हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ दिल्ली सल्तनत देख रहे हैं अपन। तो यहाँ पर देखेंगे various literary and archaeological sources from this period that exist even today. Let us learn about these sources। जो बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, उनके थ्रू अपन को दिल्ली सल्तनत के पीरियड का बारे में नॉलेज पता चलती है। ठीक है, चलो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनको नेक्स्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब है जो भी पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाए गए थे, आर्किटेक्चर्स बनाए गए थे, वो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की तरह कंसिडर होंगे। ठीक, मोन्यूमेंट्स में अपन देखेंगे द रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत बिल्ड सेवरल मोन्यूमेंट्स ड्यूरिंग देयर रूल। जब उन्होंने रूल किया तो उन्होंने बहुत सारे तरीके के वो बिल्डिंग्स बनाई थी, एक तरीके से जो अपन आज भी याद रखते हैं। These include mosques, fort, gardens and even entire city। पूरा का पूरा सिटी भी बनाया उन्होंने, मस्जिद बनाई, किले बनाए, फोर्ट्स बनाए और गार्डन्स भी उन्होंने बनाए थे। ठीक है, many of these monuments still stand today and are a rich source of information about the type of art, material and decorative style used during this period। आज के टाइम में अपन देखेंगे तो जो ये पूरे मोन्यूमेंट्स बनाए थे वो आज भी ऐसे के ऐसे खड़े हैं, मतलब है, और वो रिच सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, उनके आर्ट का, उनके मटेरियल कैसा यूज़ करते थे, और हम बोल सकते हैं कि एक डेकोरेटिव पीस की तरह, जो कि अपने वो बोलते हैं ना अपन विज़िट करने के लिए जो प्लेसेस होते हैं उसके लिए काम में आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इमेज दिया है सबसे पहले, बरार गुम्बद, अ मोन्यूमेंट लोकेटेड इन द लोधी गार्डन इन दिल्ली, ये सुंदर सा इमेज दिया है। फिर उसके बाद है टॉम्ब ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश लोकेटेड एट द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जो दिल्ली है उसमें ये उसका इल्तुतमिश का टॉम्ब है। ठीक है, उसके बाद है रिमेन्स ऑफ द तुगलकाबाद फोर्ट बिल्ट बाय द तुगलक डायनेस्टी इन दिल्ली। ठीक, चलो समझ में आ गया। उसके बाद अपन देखेंगे कॉइन्स के बारे में। वो जो सल्तनत चलती थी तो उसमें कुछ ना कुछ करेंसी तो यूज़ करते थे ना ट्रेडिंग के लिए, तो कॉइन्स मेनी सुल्तान्स इशूड न्यू कॉइन्स। अलग अलग जो सुल्तान थे वो नए नए कॉइन्स को इशू करते थे। दीज कॉइन्स ऑफन हैड द नेम ऑफ द सुल्तान एंड अदर इंस्क्रिप्शन ऑन दैम। उनके ऊपर या तो सुल्तान के नेम होते या कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शन होते थे उनसे रिलेटेड। These inscription along with the material used to make the coins tell us a lot about this period। यानी उस जो इंस्क्रिप्शन होते थे उनके ऊपर और जिस मटेरियल के कॉइन बने होते थे वो उस समय की सल्तनत या उस समय के पीरियड के बारे में क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। देखो यहाँ पर कॉइन गिवन है, कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस बाय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक टू रिप्लेस गोल्ड कॉइन। मोहम्मद बिन तुगलक है ना, उसने गोल्ड कॉइन को रिप्लेस करके कॉपर कॉइन को यूज़ करना स्टार्ट करा था। इस तरीके के कॉइन्स होते थे उस टाइम में। तो ये अपन ने देखा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें बताते हैं कि रही थी। अब है हमारा लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में अपन देखेंगे त्वारिख और एक है हमारा ट्रेवलर्स अकाउंट्स। त्वारिख का मीनिंग क्या हुआ अपने यहाँ पर, त्वारिख वर बुक रिटन बाय एडमिनिस्ट्रेटर इन द सुल्तान्स कोर्ट। अच्छा, त्वारिख एक तरीके की बुक है जो वहाँ का जो कोर्ट होता था ना सुल्तान का, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर होता था, वो लिखता था त्वारिख बुक। ठीक है, दीज बुक्स यूजुअली रिटन इन पर्शियन। ये जो बुक में जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो पर्शियन लैंग्वेज होती थी। टेल अस अबाउट द हिस्ट्री एंड रेन ऑफ सुल्तान। सुल्तान का जो रेन पीरियड था पूरा उसके बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताती थी। तो क्या हुआ, एक लिटरेरी सोर्स हमारा त्वारिख, जो कौन लिखता था, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सुल्तान कोर्ट। सुल्तान के कोर्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था ना वो लिखता था। यहाँ पे देखो इमेज में दिया है जियाउद्दीन बरानी
wrote about मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उसने, जियाउद्दीन बरानी उसका एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने लिखा था। ठीक है, फिर है अपना ट्रेवलर्स अकाउंट्स। ट्रेवलर्स अकाउंट में क्या है? मेनी पीपल ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड रोड देयर ऑब्जर्वेशन। जो बहुत सारे लोग हैं ट्रैवल करते थे अपने इंडिया के बहुत सारे पार्ट में आके, और वहाँ के बारे में उन चीज़ों जो भी वो ऑब्ज़र्व करते थे, देखते थे, वो उस बुक में लिखते थे। ठीक है, दीज राइटिंग्स टेल अस लॉट अबाउट द लीव्स ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो वो जो देखते थे वही लिखते थे कि उस समय क्या चलता था, क्या नहीं चलता था। ठीक है, तो वो जो वहाँ पे जैसा भी चलता था वो लिखते थे, तो उससे पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत में किस तरीके से लोग रहते थे, उनका किस तरीके का एनवायरनमेंट होता था। तो वो सारी चीज़ें किससे पता चलती है हमें? अकाउंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज में दिया है इब्न बतूता, अ फेमस ट्रैवलर, रोट अबाउट हिज ट्रेवल्स विद इन द दिल्ली सल्तनत। उसने इब्न बतूता ने पूरा दिल्ली सल्तनत में ट्रैवल किया था, तो उसने उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, दीज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस लर्न मेनी डिटेल अबाउट द दिल्ली सल्तनत सच एज इट्स डिफरेंट रूलर्स, हाउ they expanded the empire, why the empire declined, and what the lives of the people living during the period were like। तो इन सोर्सेज से हमको क्या पता चलता है? जो भी हिस्टोरिकल सोर्सेज है उनसे हमें पता चलता है कि जो वहाँ के रूलर वो कैसे होते थे, उन्होंने अपना एम्पायर कैसे एक्सपेंड किया था, और उनके एम्पायर का डिक्लाइन यानी वो कैसे ख़त्म हुआ था उनका एम्पायर धीरे धीरे, और वहाँ पे जो पर्सन होते थे वो किस तरीके की लाइफ जीते थे। ये सारा अपन को इन सोर्सेज से पता चलता था। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलता था, कॉइन से पता चलता था, तारीख से पता चलता था, और ट्रैवलर्स अकाउंट के थ्रू अपन को ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती थी। ठीक है, तो ये अपन ने इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा, राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो अपन ने अभी देखा था कि यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें 5 डायनेस्टी हुई थी। तो सबसे पहले जो डायनेस्टी थी द स्लेव डायनेस्टी, तो उसको अपन थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। मोली तुमने किया अभी इसको? ठीक है, करो। चलो स्टार्ट करें अपन द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का हमारा क्या टाइम पीरियड था? 1200 सी से 12,090 सी। ठीक है, 12,090 सी या 1290 सी, कैसे भी बोल लो। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। द रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड विद द स्लेव डायनेस्टी, मतलब स्लेव डायनेस्टी के थ्रू ही अपना सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर रूल यानी कि एक तरीके से क्या बोलते हैं, प्रशासन पूरा वो स्टार्ट जो दिल्ली सल्तनत हुई थी वो स्लेव डायनेस्टी के थ्रू ही हुई थी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के थ्रू हुई थी। कौन ने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पता है ना। बट डायनेस्टीज आर मेड ऑफ पावरफुल रूलर्स वाइल स्लेव्स हैव नो पावर। जो स्लेव डायनेस्टी में अपन देखेंगे, बट डायनेस्टी आर मेड ऑफ पावरफुल रूलर। जो डायनेस्टी है वो किन के थ्रू बनाई जाती है? पावरफुल रूलर के थ्रू। वाइल स्लेव्स हैव नो पावर, जबकि स्लेव्स की कोई पावर नहीं होती। स्लेव्स जानते हैं ना, गुलाम, जो काम करने वाले होते हैं वो गुलाम होते हैं, उनकी कोई पावर नहीं होती। वाई वुड अ डायनेस्टी बी कॉल्ड द स्लेव डायनेस्टी? क्यों हम डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं? हम मान के चलते हैं कि स्लेव के पास तो कोई पावर ही नहीं होती, तो एक स्लेव पूरा एक डायनेस्टी और एक पूरा किंगडम कैसे स्टैब्लिश कर सकता है? तो क्यों इसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, इसको अपन अभी डिटेल में देखते हैं। वैसे मैंने तुम्हें इन शॉर्ट पिछली बार बताया ही था कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये उसका मोहम्मद गौरी का क्या था? स्लेव था। तो उसने उसको पूरा वो दे दिया था, तो वो इसलिए था। चलो, पर फिर भी अपने बुक के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है, द फर्स्ट सल्तनत डायनेस्टी is called the slave dynasty because it was started by a slave and many of its ruler had once been slaves। जो दिल्ली सल्तनत है सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। क्यों? क्योंकि ये कौन था? अपने आप में एक स्लेव था, और मैनी ऑफ इट्स रूलर हैड वंस बीन स्लेव, और इसके जो बाद में जो रूलर हुए वो भी एक तरीके से उसके स्लेव ही होते थे, गौरी के। ठीक है, द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी इज कुतुबुद्दीन ऐबक हैड बीन अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। पता ही है हमको कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का, वो हमारा मोहम्मद गौरी का एक स्लेव था। ही वॉज गिवन मिलिट्री ट्रेनिंग एंड ही रोज टू द रैंक ऑफ जनरल इन द गौरीज आर्मी बिफोर बिकमिंग द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान। उसने
फर्स्ट दिल्ली सुल्तान बनने से पहले क्या था, वो मोहम्मद गौरी की आर्मी में एक मिलिट्री ट्रेनिंग उसको मिली हुई थी और वो रोज़ द रैंक ऑफ द जनरल, वो जनरल की रैंक पे था उस पर मिलिट्री आर्मी में उसकी मोहम्मद गौरी के में, ठीक है। एज अ रिजल्ट द डायनेस्टी दैट ही स्टार्टेड कम टू बी नोन एज द स्लेव डायनेस्टी, इसीलिए इसको हम जो डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी इसको स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मामलुक डायनेस्टी। क्या बोल सकते हैं? मामलुक डायनेस्टी। मामलुक डायनेस्टी। और मामलुक का मीनिंग भी एक्चुअली में देखा जाए तो क्या है, स्लेव ही है। ओके, तो हमारे एग्जाम में अगर मामलुक करके आए तो उसका मतलब भी कौन सी डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी है। ओके, द फॉलोइंग वर सम इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, तो कौन कौन हुए हमारे स्लेव डायनेस्टी में रूलर्स, उसको अपन सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि फाउंडर ही था स्लेव डायनेस्टी का, उसके बाद इल्तुतमिश हुआ, उसके बाद रज़िया सुल्तान हुई, उसके बाद हुआ गियासुद्दीन बलबन हुआ, ठीक है। तो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 CE से 1210 CE तक उसने राज किया, एक तरीके से बोला जाए तो। मोहम्मद गौरी स्लेव था, ये द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द स्लेव डायनेस्टी था, तो इसका ये डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर इल्तुतमिश को अगर अपन देखेंगे 1210 CE से 1236 CE तक उसने किया रूल। तो ये क्या था, ओरिजिनली अ स्लेव शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम द लाहौर टू दिल्ली। इसने क्या किया था, जो ये ओरिजिनली अ स्लेव, वास्तव में तो एक स्लेव ही था, पर इसने क्या किया, अपनी जो कैपिटल है लाहौर टू दिल्ली शिफ्ट कर ली थी। एक्चुअल में शुरू में तो दिल्ली थी ना, पर इसने क्या किया था, लाहौर टू जो उसकी कैपिटल है वो अपनी दिल्ली में शिफ्ट कर ली थी। फिर है सेकंड, नेम्ड हिज डॉटर रज़िया एज हिज सक्सेसर, और जो इसकी इल्तुतमिश की जो बेटी थी रज़िया थी, रज़िया सुल्तान, वो नेक्स्ट इसकी सक्सेसर रही, मतलब आगे की पीढ़ी में जो राजा और वो किंग क्वीन की तरह बनी ना, वो थी। फिर रज़िया को अपन देखेंगे 1236 CE से 1240 CE तक, यानी ऑलमोस्ट अपन बोले तो 4 ईयर तक ही ये रही। इल्तुतमिश डॉटर, इल्तुतमिश की इसकी बेटी थी। ओनली वुमेन टू रूल दिल्ली, दिल्ली को रूल करने वाली अकेली महिला थी। ओवरथ्रोन बाय द नोबल्स हु डिड नॉट वांट अ फीमेल रूलर। ओवरथ्रोन का अगर अपन मीनिंग देखें तो रिमूव फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर बाय द फोर्स, ये जो इसको बना दिया था ना इसका सक्सेसर इल्तुतमिश का, तो लोग बाग जो आसपास उसके थे वो नहीं चाहते थे, नोबल्स थे, कि हमारा जो रूलर हो वो कोई फीमेल हो, तो उसको ज़बरदस्ती वहाँ से क्या कर दिया था, ओवरथ्रोन मतलब हटा दिया था, ठीक। फिर रज़िया सुल्तान के बाद कौन बना, गियासुद्दीन बलबन बना, जो 1266 CE से 1287 CE तक रहा। ये कौन था इल्तुतमिश का इसका स्लेव था, और अ वेरी स्ट्रिक्ट रूलर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूलर था, और सक्सीडेड बाय वीक रूलर, और वीक रूलर के थ्रू आगे इसके थ्रू सक्सीड किया गया था। ओके, चलो, ड्यूरिंग दिस रूल, ड्यूरिंग देयर रूल, इनके रूल के अकॉर्डिंग द रूलर्स ऑफ द स्लेव डायनेस्टी बिल्ड सेवरल मोनामेंट, इनके टाइम में इन्होंने बहुत सारे मोनामेंट्स बनाए, यानी ये इस तरीके के आर्कोलॉजिकल सोर्सेज को डेवलप किया। वन सच मोनामेंट इन द कुतुब इज़ द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार है, किसने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलो, इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, स्टार्ट तो इसने किया था ऐबक ने, एंड वॉज कम्प्लीटेड बाय इल्तुतमिश, और कंप्लीट किसने किया, इल्तुतमिश ने। दिस मोनामेंट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ हिस्ट्री अबाउट द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का बारे में बताने के लिए कुतुब मीनार को अपन देखते हैं। एंड कंटिन्यू टू बी अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन दिल्ली इवन टुडे, अगर अपन दिल्ली में घूमने भी जाएंगे तो आज के टाइम में अपन देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपन कुतुब मीनार को जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंसोलिडेशन अंडर इल्तुतमिश, वो अभी थोड़ी देर में करते हैं जब तक तुम राइटिंग पोर्शन करो।